مہربان رب الافواج، زمین آسمان کے مالک، تو جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آسمانی باپ، ہم آج کے دن کے لیے خصوصی طور پر تیرے شکر گزار ہیں کہ آج کا دن تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اور تیرے بیٹے کے نام میں لوگ مختلف جگہوں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ سو ہم ان ساری جگہوں کے لیے، عبادت گاہوں کے لیے، خادمین کے لیے، تمام اکٹھے ہونے والے لوگوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ ہر عبادت میں آسمانی باپ تیرا قوی ہاتھ بڑا رہے، لوگ تجھ میں برکت پائیں، تیرے نام میں بڑھیں اور ترقی کریں اور تیرا نام عزت و جلال پائے۔ آج کی اس عبادت میں بھی آسمانی باپ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے قوی ہاتھ کو بڑھائے رکھنا، جتنے لوگ آتے ہیں سب کو بڑی برکت دینا، اور جو ابھی آنا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے بھی تیری منت کرتے ہیں کہ تو ان کی رہنمائی کرے اور ان کو عبادت گاہ تک آنے کا فضل بخشے۔ جو کسی وجہ سے، مجبوری سے نہیں آ پا رہے آسمانی باپ، ہم ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں کہ تو سب کو اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج کی عبادت سب کے لیے برکت کا باعث بنے، اور جو کلام تو اپنی بندی کے وسیلہ سے دینا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہوئے منت کرتے ہیں کہ تو اس کلام کے لیے ہم کو، ہمارے دلوں کو تیار کر، تاکہ ہم تجھ میں بڑے ترقی کریں اور ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت و جلال پائے۔ یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ آئیے ہم گیتوں کی کتاب میں سے سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب تیری برکت ہم پر ہو، گیت نمبر 310 گائیں گے۔ Yes.
हम अपने लिए और अपने साथियों के लिए जहाँ जहाँ पर हम आबाद हैं, अपने मोहल्लों के लिए, उनके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा हमको इसी तरह मेल मिलाप में, मोहब्बत में तरक्की करे। हम अपने वसाइल के लिए शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा हमारे वसाइल पर हमेशा अपनी बरकत को डाले ताकि हम उसके वसाइल में बढ़े और तरक्की करें और हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। हम आज जहाँ जहाँ पर इबादत हो रही हैं उन सारी इबादतों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा अपने नाम और जलाल को इस्तेमाल करे। मेरी दरख्वास्त है औरतों में से कोई भी जिसको खुदा का रूह कुद्स रहनुमाई करता है, हदायत देता है, दुआ में रहनुमाई करे। आज के दिन जब हम कहीं तेरी इबादत हो रही है, तेरे नाम की गुस्ताखी हो रही है, तेरी प्रस्तुति हो रही है, तो अपने लोगों के साथ हर तरह की मुश्किल हालात से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से बचाने में पूछा और बड़ी अपनी कलीसिया पर जो कलाम तेरे नाम से शादी में पहचानी जाती है, आलमी कलीसिया के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, उनके सारे हालात को भी अपनी बना में ले। जब हम तेरे नाम से मनसूब हो जाते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ तेरे साथ रहें। इस वक्त जो कलीसिया पाकिस्तान के हालात हैं उनको भी तो अपने हाथ में ले और मुल्क पाकिस्तान के सारे हालात को भी तो अपने पनाह में ले। इस मुल्क में अमन हो, सलामती हो, ताकि तेरे लोग जो इस मुल्क में रहते हैं हमेशा शुक्रगुजारी के साथ अपने खानदानों में पुरस्कून ज़िंदगी गुजारे। आने वाले इलेक्शन में भी तो अपने लोगों की बड़ी रहनुमाई करना और हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की दहशतगर्दी से इस मुल्क को बचा के महफूज रखना। इसलिए सभी बरकत जाते हैं जितने लोग जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, जहाँ कभी नहीं है, जिनका प्यार है इस कलीसिया के साथ है, इन लोगों के साथ हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितने लोग तेरे हुजूर में आ चुके हैं, इन सब की मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इन सबको अपनी पनाह में खानदानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की गुस्ताखी पर हो, अपने लोगों को अपने पनाह में ले, हमारे पिताओं को माफ़ कर दिए, सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने पिताओं यीशु मसीह की वजह से। आमीन। बनाया गया और मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गई हैं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँ, और रात लंबी होती है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मट्टी के ढेलों से ढका है। मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाहे की ढरकी से भी तेज़ रफ्तार हैं और बग़ैर उम्मीद के गुज़र जाते हैं। आह, याद कर कि मेरी ज़िंदगी हवा है और मेरी आँख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आँख मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तेरी आँखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना हूँगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। में यूं मरकूम है, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ,
پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، اور جو لوگ شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت ہوا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ کر لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا، بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا، کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں۔ میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا ہوا ہوں تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچاؤں، اور میں سب کچھ انجیل کی خاطر کرتا ہوں تاکہ اوروں کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی ہو، دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر ایک پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، اور وہ لوگ تو مرجانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا۔ پس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی ان کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا اور اس سے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ 29ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک مقدس مرکز پہلا باب 29ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک۔ اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے۔ شمعون کی ساس تپ میں پڑی تھی اور انہوں نے فی الفور اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا۔ اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار تھے اچھا کیا، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا، اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ اسے پہچانتی تھیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج صبح آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ خدا آپ سب کو صحت، تندرستی اور عمر کی درازی دے۔ آج کے جو حوالہ جات پڑھے گئے، تینوں ہی حوالہ جات بہت خوبصورت، بہت اچھی باتیں اور بہت اچھے واقعات۔ ایوب کی کتاب میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایوب جو تھا وہ نیک اور راست باز تھا، خدا سے ڈرنے والا تھا۔ اس طرح کا دنیا میں کوئی انسان تھا نہیں۔ خدا نے اسے خوب دولت سے مالا مال کیا، مال دیا، اولاد دی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایوب جو ہے وہ دنیا کا چونکہ راست باز بندہ تھا، نیک بندہ تھا، اس پر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، اور اس مشکل اور دکھ کے وقت میں اس کے دوست بھی اس پر تنقید کرتے تھے۔ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے جب دکھ اور مصیبت میں ہوتے ہیں تو لوگ ہم پر بھی تنقید کرتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار ہمیں برا بھلا بھی کہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اچھا جس خدا کو آپ مانتے ہیں اب اس کو بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ تو بالکل اسی طرح ایوب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس پر مشکلات آئیں، دکھ آئے، تو لوگوں نے اسے ٹھٹھوں میں بھی اڑایا، اور ایوب کے دوست اس کے دکھوں کی وضاحت روایتی اور مذہبی نظریات کے مطابق کرتے، اور ان کا مفروضہ یہ تھا کہ چونکہ خدا ہمیشہ نیکی کا اجر اور بدی کی سزا دیتا ہے، اس لیے ایوب کے جو دکھ ہیں، دکھوں کا مطلب یہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اس کے دوست اس پر اعیاں کرتے تھے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو خدا اس کو اس کی سزا ضرور دے گا، لیکن ایوب کے لیے یہ وضاحت بالکل ناقص تھی۔ وہ ایسی سخت سزا کا حقدار نہیں، وہ غیر معمولی نیک بندہ تھا خدا کا۔ اس کو خدا سے امید تھی کہ خدا میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ جب ہمارا ایمان، بھروسہ، توکل، امید خدا پر ہوتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔
अयूब जो है वो अपने दोस्तों के साथ जब बातचीत कर रहा होता है, जब बैठे होते हैं, जब अयूब जो मुश्किलात में, दुख में, परेशानी में मुब्तला होता है, तो उसके दोस्त उसको तनकीद करते हैं, ताने मारते हैं और उसको कहते हैं कि बुला अब खुदा को। तो जब उनकी गुफ्तगू शुरू होती है तो जो 7वां बाब है, यहाँ पर अयूब जो है वो फिर उनको जवाब देता है और उनको बताता है कि किस तरह से तुम मेरा मजाक उड़ाते हो और खुदा ने किस तरह से मुझे ज़मीन, उससे गिला भी है खुदा से। खुदा को वो कहता है कि मैं इतने नेक काम करता हूँ, इतना मैं नेक बंदा हूँ, तेरा नेक बंदा है, तो फिर भी ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों? हम भी ऐसा ही करते हैं। 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, क्या इंसान के लिए ज़मीन पर जंगो जदल नहीं? वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं इंसान हूँ, आप क्या समझते हैं कि इंसान के लिए दुनिया में जंगो जदल नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं है? और क्या उसके दिन मज़दूर कैसे नहीं होते? यानी इंसान जो इस दुनिया में आता है उसके दिन मज़दूर कैसे हैं? जैसे नौकरशाही की बड़ी आरज़ू करता है और मज़दूर अपनी उजरत का मुंतज़िर रहता है, वैसे ही मैं बुतलान के महीनों का मालिक बनाया गया। कहता है मैं जो बनाया गया हूँ फजूल है, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाने वाला है। और जिस तरह मज़दूर अपनी मज़दूरी का इंतज़ार करता है, मुंतज़िर रहता है, मैं भी इसी तरह से इन महीनों के ख़त्म होने की, अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुसीबत की रातें मेरे लिए ठहराई गईं। जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँगा, पर लंबी रात होती है। अज़ीज़ों, जब हम पर भी मुश्किलात आती हैं, जिस किसी पे भी मुसीबत आती है, तो जो मुसीबत की, जो दुखों की रात होती है, जो दर्द की रात होती है, वो रात जल्दी गुज़रती नहीं है। तो अयूब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। जब वो दुख में था, ज़ख्मी था, कीड़े उसके ज़ख्मों को चाट रहे थे, खा रहे थे, और वो खुदा के सामने कुछ कह नहीं सकता था। हम तो कभी कभी खुदा से गिला भी कर लेते हैं ना, कि हाँ खुदा ने ऐसा क्यों किया। मैं तो हदिये भी देता हूँ, खुदा के घर में भी जाता हूँ, हमदोस्ताइश भी करता हूँ, प्रस्तश भी करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तो जब हम अयूब की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो देखें, उसके एक वक्त में उसके सारे घर बार उसका तबाह हो गया, उसकी औलाद सारी ख़त्म हो गई, वो दुखों में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया। और वो कहता है जो दुख की रात है वो तो कटती नहीं है, और मैं करवटें लेता हूँ, कभी किसी तरफ कभी किसी तरफ, लेकिन ये दुख की रात जो है ना, ये ख़त्म नहीं होती। और वाकई जब हम भी परेशान होते हैं, दुख की हालत में होते हैं, तो हम भी अपनी चारपाई पर, अपने बेड पर करवटें बदलते हैं, इधर उधर देखते हैं कि खुदाया जल्दी जल्दी से ये रात ख़त्म हो और दिन चढ़े, और मैं तेरे लोगों को देखूं, मैं तेरी कायनात को देखूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कहते हैं मैं कब उठूँगा, पर रात लंबी है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढेलों से ढका हुआ है। इतने कीड़े उसको पड़ गए थे, इतना वो ज़ख्मी, इतना वो लाचार था, लेकिन फिर भी वो अपने खुदा से गिला नहीं करता, क्योंकि उसका ईमान, भरोसा, तवक्कल है कि एक दिन आएगा कि खुदा मुझे इन सारे दुखों से, सारी बीमारियों से, सारी मुसीबतों से, सारी तकलीफ़ों से, सारे ज़ख्मों से खुदा मुझे जो है वो रहाई और छुटकारा देगा। वो कहता है मैं करवटें लेता रहता हूँ और दिन का मैं इंतज़ार करता हूँ कि कब दिन चढ़े, ताकि ये मेरी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म हो सकें। और मेरा जिस्म कीड़ों और मिट्टी के ढीलों से ढका हुआ है, मेरी खाल सिमटी और फिर नसूर हो जाती है। जैसे ज़ख़म सुकड़ता है फिर वो फैलता है, नसूर की तरह हो जाती है, उसको दर्द होती है, उसको तकलीफ़ होती है, उसके बावजूद वो अपने खुदा से गिला नहीं करता। मेरे दिन जुलाहे की ढड़की से भी तेज़ हैं, जिस तरह जुलाहे की जब वो कपड़ा बुनता है और उसकी ढड़की जो है वो तेज़ चलती है, कहते हैं उससे भी ज़्यादा मेरे जो दिन हैं वो इस तरह से चल रहे हैं और बग़ैर उम्मीद के गुज़र जाते हैं। बग़ैर उम्मीद के, मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, कोई भरोसा नहीं रखता, कोई मुझे ख्वाहिश नहीं है कि मुझे खुदा तू और ज़िंदगी दे दे, मुझे तू संभाल ले, मुझे पनाह दे दे, मुझे संभाल ले। लेकिन वो कहता है कि मेरी उम्मीद के दिन गुज़र जाते हैं। और फिर कहता है 7वीं आयत में, याद कर कि मेरी ज़िंदगी हवा है,
मेरी और आपकी ज़िंदगी भी हवा है। हमें नहीं पता, घड़ी पल का नहीं पता। अभी ये नहीं पता कि हम चर्च से बाहर जा सकेंगे कि नहीं, ये नहीं पता कि हम अपने घर की दहलीज तक जा सकेंगे नहीं। इसलिए वो कहता है मेरी ज़िंदगी भी जो है, मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैंने बचना है कि नहीं बचना, क्योंकि वो इस तरह दुख और कर्ब में मुब्तला था, इस तरह से वो अपने ज़ख्मों में तड़प रहा था। और खुदा से कहता है कि मेरी ज़िंदगी का मुझे कोई पता नहीं। ये हवा की माना है, जैसे हवा आती है और चली जाती है, इस तरह मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी जब मुश्किलात आती हैं तो हम भी अपने खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं, उससे फरियाद करते हैं। तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी हवा सी है और मेरी आँखें खुशी को फिर ना देख सकेंगी। अपने दोस्तों को वो कहता है कि मेरी आंखें खुशी को फिर ना देख सकेंगी, और जो मुझे अब देखता है उसकी आंखें मुझे फिर ना देखेंगी। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब तक उसकी ज़िंदगी होती है, मैं और आप हम उसको देखते हैं, मिलते हैं, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। लेकिन अयूब यहाँ पे अपने दोस्तों से कह रहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए हूँ। उसको पता था कि मैं इतना ज़ख्मों में मुब्तला हूँ, इतनी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, तो मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। तो हमें भी हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए, इस मुआशरे में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए हम अपने आप को अय्यूब नबी की तरह मजबूत बनाएं और खुदा पर मुकम्मल ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखें, ताकि हम पर भी जब कोई मुश्किल वक्त आए तो हम परेशान न हों, बल्कि हम खुदा पर ईमान रखें। चाहे लोग हमें जितना मर्ज़ी तनकीद करें, चाहे लोग जितनी मर्ज़ी हम पर बातें करें, हम अयूब की तरह हम मजबूत इंसान बने, रास्तबाज बने और अपने कामों से हम खुदा को दिखाएं कि हम रास्तबाज हैं। वो कहता है अपने दोस्तों से, कहता है कि मुझे नहीं पता कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी मैं आपकी आंखों के सामने हूँ, तो अभी मैं फिर आपके सामने ना होऊंगा। जब इंसान मर जाता है तो हम उसे देखते हैं, जब वो ज़िंदा होता है देखते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका क्या हाल होता है, आखिरी वक्त हम उसे यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह अय्यूब भी कह रहा है, वो कहता है कि जो मुझे अब देखता है उसकी आँखें मुझे फिर ना देखेंगी। तेरी आँखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा। कह रहा तेरी आँखें तो मुझ पर होंगी लेकिन मैं ना होऊंगा। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हम अपने आप को हर तरह के दुख से, मुसीबत से बचाने के लिए गुनाहों से तौबा करें और खुदा पर ईमान लाएं। तेरी आंखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होऊंगा। तब तक वो कहता है मैं कब्र के नीचे चला गया हूँगा। जब आप मुझे देखना भी चाहते होंगे तो मैं आपको नज़र नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इतना दुख है, इतनी मुसीबत है कि मैं इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के सामने ये सारी चीज़ें रखते हैं। और अजीज़ों, आपको पता है कि अयूब को साबर का खिताब दिया क्योंकि वो बर्दाश्त करने वाला है। जिस इंसान के सामने उसके सारे मालो सबाब, बीवी, बच्चे, घर बार सब कुछ तबाह हो जाए, तो फिर हम किस तरह से कह जाते हैं कि मेरा खुदा ज़िंदा खुदा है, हम उस पर ईमान रखते हैं। नहीं, हम तो गुनाह करते हैं, गिला करते हैं, शिकवे करते हैं, हम उसका शुक्र नहीं अदा करते कि खुदावंद जिस हाल में भी तूने हमें रखा है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वैसे ही वो जो जैसे बादल फटकर गायब हो जाते हैं, जैसे बारिश आने से पहले बादल बनते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है तो जब बादल गायब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हमें उम्मीद होती है कि इसके बाद धूप लगेगी, इसके बाद नया सवेरा होगा। तो वो कहता है कि जिस तरह से बादल फटकर गायब हो जाते हैं, वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर ना आएगा। तो ये डराने वाला कलाम नहीं है, ये सीखने की बातें हैं कि अय्यूब का इस तरह ईमान मजबूत था। कहता है कि मैं तो कब्र में उतर जाऊंगा, और अपने दोस्तों को कहता है मैं तो कब्र में उतर जाऊंगा, तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन तुम जो ज़िंदा हो वो खुदा पर ईमान रखो, भरोसा रखो, वो अपने घर को फिर लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेंगी। इसलिए कि मैं अपना मुँह बंद नहीं रखूँगा, मैं अपनी रूह की तलखी में बोलता जाऊँगा। अय्यूब जो था वो अपनी दुख के वक्त, मुसीबत के वक्त वो बोल रहा है। अगर छठे बाब की हम 28वीं आयत में देखें
तो इससे लिखा है कि इसलिए कि ज़रा मेरी तरफ निगाह करो, अपने दोस्तों को कहता है कि ज़रा मेरी तरफ निगाह करो, मेरी तरफ आंखें करो, मेरी तरफ अपना मुंह करो, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर मैं हरगिज़ झूठ नहीं बोलूँगा। अपने दोस्तों को कहता है, इतना वो ईमान में मजबूत था, इतना वो खुदा का सच्चा बंदा था, और वो खुदा के कहता है कि अपना मुंह जो है वो मेरी तरफ करो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो खुदा के कलाम के मुताबिक और उसके खौफ में रह के आपको कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज़ आओ। हम भी अपने दोस्तों यारों से कहते हैं कि नहीं, अपने रिश्तेदारों से कहते हैं इस तरह ना करें। और कई दफ़ा एक बंदा अगर दूसरे पे तंज कर रहा है, तीसरा बंदा कहता है ना करो, वो पहले ही दुख में है, वो पहले ही मुसीबत में है। तो अयूब के जो दोस्त थे उस पर तनकीद कर रहे थे, उसको दुख दे रहे थे। ज़ाहिर है एक बंदा तड़प रहा हो, एक बंदा करीबुल मर्ग हो, मरने के करीब हो, और आप उस पर तंज करें, आप उस पर बातें करें, तो वो फिर क्या कहेगा? वो कहता है कि अपना मुंह ज़रा मेरी तरफ करो, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो कुछ मैं कहूँगा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, बाज़ आओ, बेइंसाफ़ी ना करो। इस दुनिया में रहते हैं हम बड़ी बेइंसाफ़ी करते हैं, किसी भी तरीके से, बातों के ज़रिए से, अपने बोलचाल के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने चाल चलन के ज़रिए से। हम ना सिर्फ घर में बल्कि माशरे में, कलीसिया में, और अब तो नाइंसाफ़ी का जो लफ्ज़ है वो हमारे मुल्क में इतना बेमानी हो गया है कि इंसाफ कहाँ है। हम नाइंसाफ़ करते हैं और हमारे माशरे में है नाइंसाफ़ी। हम किसी ना किसी तरीके से दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और उन्हें दुख देते हैं। तो यूँ भी अपने दोस्तों से कहता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करो, मेरे साथ इस तरह का जुल्म ना करो। तुम क्या समझते हो कि मैं झूठ बोलता हूँ? ज़रा मेरी तरफ निगाह करो और मुझे देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, जो कहूँगा वो सच कहूँगा। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए आज के दौर को अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। ये जो कल 2-3 फैसले हुए हैं, 4 फैसले हुए हैं, उनको देख के रूह कांप नहीं आती कि यार किस तरह से आप एक औरत को जलील कर रहे हैं, किस तरह उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किस तरह उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और हम कहते हैं हमें इंसाफ जो है, हमें जस्टिस जो है वो हमें अदालत से मिलेगा। कहाँ हैं वो अदालतें, कहाँ हैं वो अदारे जो इंसाफ देते हैं? इंसाफ नहीं है। इसी तरह अयूब भी अपने दोस्तों से कहता है आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करो। हमारे माशरे में भी बहुत नाइंसाफ़ी है। हम मुंह पे कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं। हम इंसाफ के साथ, सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ, वफ़ादारी के साथ हम अपने दोस्तों के साथ रवैया नहीं रखते। हमारे चेहरे पर मास्क चढ़े हुए हैं। हम किसी के सामने कुछ होते हैं, किसी के सामने कुछ होते हैं। अच्छा है कि हम अयूब की तरह अपना एक ही चेहरा रखें जो खुदा को पसंद आए, कि वो रास्तबाज बंदा है, और उसकी तरह हमने ईमानदार बनना है, उसकी तरह हमने नेक बनना है, उसकी तरह हमने उसकी शुक्रगुजारी करनी है, उसकी तरह से हमने उससे बरकतें लेनी है, क्योंकि वो अपना फजल और रहम सब पर करता है, नेकों पर भी, बदों पर भी, छोटों पर भी, बड़ों पर भी, काले और गोरों, सब पर वो अपना बराबर का फजल करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुदा के बहुत करीब होते हैं, जिस तरह अयूब था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि बाज़ आओ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी ना करो। हाँ बाज़ आओ। फिर कहता है उन्हें कि हाँ बाज़ आओ, मैं हक़ पर हूँ, मैं सच्चाई पर हूँ। कभी कभी ऐसा ही होता है। कल जो पता नहीं हम गुनाह करते हैं, गुनाहगार हैं, जब वो अदालत में उनसे पूछा गया, कुरान पे हाथ रख, किताब पे हाथ रख के, पाक किताब पे हाथ रख के उन्होंने वादा लिया, लेकिन उसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं इंसाफ के साथ ये कहता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया। तो हमारी अदालतों में जब नाइंसाफ़ी होगी, जब झूठ जो है वो बड़ी ईमान के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ बोला जाएगा, तो आप मुझे बताएं हमारे माशरे का क्या हाल होगा। हमारी नई आने वाली नस्लें हमसे क्या सीख रही हैं? हम उन्हें क्या दे रहे हैं? नाइंसाफ़ी दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बदअमनी दे रहे हैं। इसलिए हमारे मुल्क में अमन नहीं है। हम जो मसीही हैं, हमें चाहिए कि हम अपने अदारों के लिए और अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी डायसिस के लिए, आलमगीर कलीसिया को हम दुआ में याद रखें कि खुदा हमें ईमान की मजबूती दे ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं।
پھر وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ باز آؤ، جس طرح ہم کہتے ہیں جب کوئی بات ہو رہی باز آؤ، پھر کہتے ہیں کہ باز آؤ، میں حق پر ہوں، کیا میری زبان پر بے انصافی ہے؟ کہتا ہے کبھی آپ نے میری زبان سے کسی کو برا بھلا کرتے دیکھا ہے؟ کسی کو برا بھلا کہتے سنا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، میں نے کسی کو تنگ کیا ہو، میں نے کسی کی بے عزتی کی ہو، میں نے کسی کی کردار کشی کی ہو، میں نے کسی کے کردار کے بارے میں کچھ کہا ہو؟ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو عزیزوں ہم جو ہے نا ہم کرتے ہیں۔ وہ ایوب تھا، ایوب کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، لیکن میں اور آپ ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جب تک دکھ نہ دے لیں، جب تک اذیت نہ پہنچا لیں، ہمیں چین نہیں ملتا۔ کسی نہ کسی طریقے سے آپ سیدھے چل رہے ہو نا، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات آپ کے بارے میں کسی نے کہہ ہی دینی ہے کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو ایسی ہی ہے۔ سو ہم جب خدا کا کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کو سمجھیں بھی اور دیکھیں کہ یہ کلام نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، ایوب کے دوستوں کے لیے تھا، بلکہ یہ کلام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں باز اور میں حق پر ہوں، کیا میری زبان بے انصافی کرے گی؟ کیا فتنہ انگیزی کی باتوں کے پہچاننے کا مجھ میں شعور نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں نا، یا یہ جو آپ فساد پھیلا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ آپ اگلے بندے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے شر انگیز اور فتنہ انگیز باتیں کرتا ہے، کس طرح سے وہ طنز کرتا ہے، کس طرح سے وہ آپ کو دکھ پہنچاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں، خدا اس کو معاف کرے، خدا اس کو عقل دانائی اور فہم دے۔ لیکن جب پانی حد سے گزر جاتا ہے جس طرح ایوب نے، تو ایوب پھر بولا اپنے حق کے لیے، اپنے انصاف کے لیے، اور پھر کہتا ہے اپنے دوستوں سے میں تو تھوڑی دیر کے لیے ہوں، تھوڑی دیر آپ کی آنکھیں مجھے دیکھیں گی، اس کے بعد میں تو زمین کے اندر چلا جاؤں گا، قبر کے اندر چلا جاؤں گا، اور جب ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس شکر گزاری کی اور توبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں، ہم اپنے آپ کو اس کے ڈر اور خوف میں رہ کر ہم زندگی بسر کریں اور کسی کو دکھ نہ دیں۔ اس کا ایمان تھا اور خدا نے اسے دوبارہ سے ان ساری چیزوں سے مالا مال بھی کیا، خدا نے اسے برکتیں بھی دی۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کس طرح سے ان لوگوں کو شفا دیتے ہیں جو اس پر ایمان، بھروسہ اور توکل رکھتے ہیں۔ جیسے کہ مرکز کی انجیل پہلا باب 29ویں آیت سے ہم نے پڑھا 34ویں آیت تک۔ اور وہ فی الفور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ، یعنی کہ خدا یسوع مسیح جب جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کس طرح سے وہ شفا کا، آج کل ہم سارے ہی بیمار ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہر کوئی میرے لیے دعا کرے، میں بیمار ہوں۔ میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے، یہ انسان ہے، یہ جسم ہے، اس نے کمزور بھی ہونا ہے، اس پر بیماریاں بھی آنی ہیں، اس پر دکھ بھی آنے ہیں، تو ہم سب نے ان کو برداشت کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شمع ان کی ساس کو جو تپ میں، جو بخار میں مبتلا تھی، خدا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی جن میں بد روحیں تھیں، جن میں نیک روحیں نہیں تھیں، جو ان کو تنگ کرتی تھیں، خدا نے ان کی طرف بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان کو بھی شفا دی۔ آج میرا اور آپ کا ایمان بھی یہی ہے کہ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو خدا مجھے اور آپ کو ہر طرح کے دکھ سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، بدروحوں سے اور بخار سے اور ساری بیماریوں سے ہمیں رہائی اور چھٹکارا دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کس طرح سے شریعت کی باتیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں یہودیوں میں گیا، میں یہودی ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ پولس رسول کس طرح سے اس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ پہلے وہی پولس رسول خدا کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اور اس کے سامنے جو خدا کے ماننے والے لوگ تھے ان کو جب مارا گیا، گھسیٹا گیا،
स्तिफनस को, तो जो पौलुस रसूल था वो सामने देख रहा था, ये खुदा के लोगों को तंग करने वाला था। लेकिन खुदा ने फिर एक वक्त ऐसा आया कि खुदा ने उसे पकड़ा और खुदा ने उसे अपनी खिदमत के लिए और रूहों की निजात के लिए और खुशखबरी के पैगाम के लिए उसको चुना। तो वो कहते हैं अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। कहते हैं अगरचे मैं ज़ाती तौर पे ग़ुलाम हूँ, मैं अभी आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों को खींच लाऊं, उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के पास लाऊं। क्योंकि मैं जब यहूदियों में गया तो यहूदी, और जब यूनानियों में गया तो यूनानी, और जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मातहत नहीं था। कहते हैं अगर मैं शरीयत को मैं भी मानने वाला नहीं था, लेकिन मैं उन लोगों को जो शरीयत पर अमल करते थे उनको मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया, ताकि वो शराह जो है जो खुदावंद यीशु मसीह से उन्हें मिली थी, कहते मैं भी अब उसमें उसको मानने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही हों। तो जब करंथिस के कलीसिया को उसमें भी बड़ी बुराइयां पाई जाती थी, पौलुस रसूल ने जब उसमें खिदमत की तो आसान नहीं था, आसान नहीं था। कोई भी खिदमत का काम जब आप शुरू करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान नहीं होता, उसमें बड़ी मुश्किलात होती हैं, दुख होते हैं, उसमें परेशानियां भी आती हैं। लेकिन अय्यूब की तरह जब हम उसमें मजबूत रहते हैं तो वो फिर हमें सरफराज भी करता है, वो दोबारा से हमें बहाल करता है, वो हमें दुखों से, मुसीबतों से, बीमारियों से हमें उठा खड़ा करता है। और वो कहता है कि मैं उन लोगों को जो बेशरा लोगों को खींच लाया, अगरचे खुदा के नज़दीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबा था, कमज़ोरों के लिए। अब ये देखें यहाँ पर कितनी हौसला अफजा बात है, मैं कमज़ोरों के लिए, कमज़ोर और नातवानों के लिए, सब आदमियों के लिए सब कुछ बना, जो कमज़ोर थे उनके लिए मैं कमज़ोर बना। जिस तरह की वो कलीसिया थी उसने अपने आप को उसी तरह उसमें ढाल लिया, उसी तरह का बना लिया, इसलिए ताकि मैं इनको खुदा यीशु मसीह के पास लाऊं, ताकि ये लोग बुतों से बच सकें, ताकि ये खुदा पर ईमान रख सकें। क्योंकि करंथिस की कलीसिया में भी बुत परस्ती थी, तोहमत परस्ती थी, लोग जो थे वो बुतों की पूजा करते थे और मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बिटे हुए थे। तो पौलुस रसूल वो चाहता था कि ये खुदा के करीब आएँ और फिर वो उनको तालीम देता है। 23वें आयत में लिखा है, और मैं सब कुछ अंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो, दौड़ते तो सब ही हैं, हम सब ज़िंदगी की दौड़ में लगे हुए हैं कि नहीं? हम सभी भागते हैं, दिन रात सुबह शाम मेहनत करनी है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर को ठीक रखना है, ख़ानदान को चलाना है, तो एक दौड़ लगी हुई है। तो पौलुस रसूल कहते हैं मेरी भी एक दौड़ लगी हुई है, मैं भी दौड़ रहा हूँ। और अब इस दौड़ में जब हम देखते हैं कि जब दौड़ का मुकाबला होता है तो जीतता उसमें एक ही है, सब नहीं जीतते, जीतता सिर्फ एक ही है। तो पौलुस रसूल कहता है कि मेरी भी दौड़ लगी हुई है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो दौड़ में दौड़ते हैं, हिस्सा लेते हैं, उनमें जीतेगा सिर्फ एक ही। इसलिए हम भी इस ज़िंदगी में दौड़ते हैं और हमें पता है कि हाँ मैंने दूसरों से आगे जाना है, मैंने ज़्यादा मेहनत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने वो चीज़ें हासिल करनी हैं जो मेरी ज़िंदगी में इनकी ज़रूरत है, जिसे मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत है। वो कहता है कि दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। क्या मैं और आप, हम पौलुस रसूल की तरह ऐसे ही दौड़ना चाहते हैं ताकि हम जीतें? और हर पहलवान सब तरह का परहेज़ करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सिरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम वो सिरा हासिल करना चाहते हैं जो मुरझाने वाला नहीं है। वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा निशान है? पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यस्सु के होते डर क्यों रहें। ये दौड़ जो है इसको हमने जीतना है और हमने वो सिरा हासिल करना है जो मुरझाने वाला नहीं है। इस दुनिया में जो हमें इनाम दौड़ के तौर पे मिलता है या सिरा मिलता है, वो मुरझाने वाली चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें हैं, वो फ़ानी चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी।
लेकिन जो इनाम हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से मिलेगा वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो फना होने वाला नहीं है, वो हमें दुख देने वाला नहीं है, बल्कि वो इनाम से हमें ज़िंदगी मिलेगी, सेहत मिलेगी और हमें ईमान की मजबूती मिलेगी। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेटकाना नहीं हूँ। पौलुस रसूल कहता है मैं बेटकाना नहीं हूँ, कि जैसे हम कहते हैं नहीं मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता रहता हूँ, यानी उसकी मांद नहीं जो हवा को मारते हैं। एक होता है ना हवा में मुक्के मारना, ये यहाँ पर उन्होंने मिसाल दिया है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता उससे काबू में रखता हूँ। मारता कूटता अपने आप को वो दुख देता है, अपने आप को अजियत देता है, और हम बजाय ये कि हम पे कोई मुश्किल है हम अपने आप में शर्मिंदगी फील करें, अपने आप में दुख महसूस करें और अपने आप को काबू में रखें, हम दूसरों को मारते हैं, कूटते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने आप को इस खिदमत के लिए मैंने यहाँ तक अपने आप को गिरा दिया कि मैं बेटकाना नहीं हूँ, फिर भी मैं इनके लिए मुक्के खाता हूँ, अपने आप को कोसता हूँ, अपने आप को अजियत देता हूँ। क्या मैं और आप आज हम खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए अपने आप को दुख देते हैं, अपने आप को अजियत देते हैं? हम पौलुस रसूल की तरह बनते हैं, अय्यूब की तरह हम बनते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और अपने जिस्म को अपने काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नाम कबूल ठहरो, यानी अपने आप को तो आप ठीक कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों में मुनादी करके, दूसरों के अपने ख्यालात का इजहार करके, दूसरों को आप बता के कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं मोजज़े कर सकता हूँ, मैं गैर ज़बान बोल सकता हूँ, मैं शिफा दे सकता हूँ, तो दूसरों में मैं इस तरह से अपने आप को नाम कबूल करना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपने आप को दुख देता हूँ, अपने जिस्म को मारता कूटता हूँ, ताकि मैं खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत को, उस प्यार को हमेशा अपने आप में पाऊँ जो उसने मेरे साथ किया। खुदा मेरे और आपके साथ आज सुबह वो चाहता है कि हम अय्यूब की तरह बने, हम पौलुस रसूल की तरह बने, ताकि हम अपने आप को दुख दें, दूसरों के लिए बरकत का बायस ठहरें, दूसरों को तनकीद का निशाना ना बनाएं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए हो सके तो हम एक दूसरे की खताओं को, एक दूसरे की गलतियों को हम माफ़ करें और मोहब्बत की रूह में अपने से दूसरों को बेहतर जाने, जो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाता है वो खुदा का बेटा और बेटी है, और जिस पर ईमान नहीं लाता उस पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। खुदा ना करे कि खुदा का गज़ब मुझ पर और आप पर नाजिल हो, बल्कि हम खुदावंद की मोहब्बत में और उसकी गवाही में आगे बढ़ते जाएं और अय्यूब की तरह और पौलुस की तरह उस पर ईमान, भरोसा और तवक्कुल रखें, उम्मीद रखें, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा खुदा वफादार खुदावंद है। तेरी नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल हो, और ये जहाँ पर भी जिन लोगों को भी हाथ में जाए वो तेरे नाम के लिए बड़े और तरक्की करें। आज की सारी इबादत के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं आसमानी बाप, जब हम यहाँ से रुखसत हो तो तू हमें अपने नाम में सरकार ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पाते हैं, आमीन। अब जिस तरह से मैं बताऊँ यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम सब मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मर्द है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपनी ज़रूरत को माफ़ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमें आज़ाद करो बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत हमेशा रहती है, आमीन। आप हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और हिफाजत और शराकत हम सब के साथ, हमारे खानदान और घरानों के साथ और तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप बेटे और उसके नाम से, आमीन।